हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और इस 600 MCQ सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किसने किया था? बेकराल ने। ठीक है, बेकराल ने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था। ये आपका सिलेबस में है रेडियो एक्टिविटी, तो वहाँ से मैंने कुछ आज सोचा कि मैं इसी पे मॉडर्न फिजिक्स पे ही कुछ क्वेश्चन करा दूँ। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे जिस सिलेबस से। तो वो और ये सारे क्वेश्चन PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगला जो सवाल है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस डू नॉट एग्जिस्ट। तो अल्फा रे पे रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस एग्जिस्ट होता है, बीटा रे पे भी होता है एंड पोजिस्ट्रॉन पे भी होता है। जो नहीं होता वो होता है प्रोटॉन पे। ऑप्शन नंबर डी पे अल्फा रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस प्रेजेंस नहीं होता है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड। ठीक है, तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिपेंड जो होता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है बाय लैम्डा। दैट मीन्स ये तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो किस पर होता है? अल्फा लैम्डा पर डिपेंड होता है। और ये लैम्डा क्या है? डी के कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है? डी के कांस्टेंट। तो जो हाफ लाइफ होता है वो डी के कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नन ऑफ दिस। अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट भी नहीं होगा, टेम्परेचर भी नहीं होगा और प्रेशर भी नहीं होगा। ये सारे हमारे नोट्स में मिल जाएंगे आपको। हमने नोट्स में लिखा है सारा चीज़, आपको एक से एक चीज़ मिल जाएगा। और नोट्स लेने से आपको क्या होगा? आपको नोट्स बनाना नहीं होगा, आप वहाँ से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। कुछ अपना जो छूट गया हो, मान लीजिए मेरे से, ये आपको लगता है इम्पोर्टेंट, तो आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। अगला सवाल है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलेंट मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपका सिलेबस में है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपका सिलेबस में है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट या मॉडरेटर में क्या यूज़ करते हैं? तो हम डिस्टिल वाटर भी नहीं यूज करते, फ्रेश वाटर भी नहीं, आइस भी नहीं, हम करते हैं हैवी वाटर। किसके यूज करते हैं? हैवी वाटर। हैवी वाटर का क्या फॉर्मूला होता है? आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है? तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर में डालते हैं वो हम हैवी वाटर डालते हैं। ये भी सिलेबस से है और हमने नोट्स पे ऐड किया हुआ है इसको भी। अगला जो सवाल है वो है आपका न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इज इमिटेड इन। न्यूट्रिनो किससे इमिटेड होता है? ठीक है, यदि इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, यदि आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप 963146940963146940। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। कल से आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और नोट्स जो है फर्स्ट 100 बच्चों के लिए क्या है? फर्स्ट 100 बच्चों के लिए 449 है। इसके बाद इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको लेना है, आप इच्छुक हैं, मेरी कोई तरह से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो आप ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा। अगला जो सवाल है, न्यूट्रिनो इज इमिटेड इन। तो न्यूट्रिनो किससे इमिटेड होता है? तो जो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? दिस आर द हाई एनर्जी पार्टिकल्स विथ नो मास और लिटिल मास। ठीक है, दे आर रिलीज फ्रॉम द बीटा डीके प्रोसेस। ठीक है, ये किससे प्रोसेस होता है? तो बीटा डीके प्रोसेस से रिलीज होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द आपका सवाल है, इन बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। इन बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ सभी को पढ़ते हैं। मास नंबर चेंज बट एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज। बोथ mass number and atomic number change. mass number remains unchanged but atomic number change and none of above। तो बीटा जो डीके में होता है वो क्या होता है आपका? मास नंबर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, मास नंबर रिमेन अनचेंज और क्या?
एटॉमिक नंबर चेंज, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, चेंज होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो सवाल है उस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है व्हिच अमंग फॉलोइंग ऑफ द पेयर ऑफ आइसोटोन्स, इसमें कौन सा पेयर आइसोटोन्स का, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा। आइसोटोन्स क्या है इसको कमेंट करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। which of these can be fuel in a nuclear fission reactor, ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में कौन सा फ्यूल हम डालते हैं, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में हम डालते हैं थोरियम, ठीक है, हम क्या डालते हैं, थोरियम, किसे डालते हैं, थोरियम को डालते हैं। अगला जो सवाल है, हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए इसमें डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, डेरिवेशन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। जो भी साइंस बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पर आपको रिजल्ट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दें, टीजीटी का एग्ज़ाम दें, किसी भी तरह के लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दें, इन सब पे क्या है आपको रिज़ल्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन तो 1-1.5 पेज का हो जाएगा या आधा पेज का होगा, तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट होगा, जो हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ इक्वेशन होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ए डीके कांस्टेंट। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सही स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, चूज करना है कि इनमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। अल्फा रे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, आइसोटॉप्स आर ऑलवेज रेडियोएक्टिव, बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड कैथोड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड गामा रे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा रे जो होता है, अल्फा रे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, अल्फा रे का आयोनाइजेशन पावर हाई होता है, बट पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर वेरी लो, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, वेरी लो। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा रे का होता है, ठीक है, गामा रे का होता है पेनिट्रेटिंग पावर। और इसका आयोनाइजेशन पावर इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाई होता है, ठीक है, बिकॉज इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गामा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो याद रखिए गामा रेज हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यस, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, नो इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या है, बीटा रे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड कैथोड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो बीटा रे नेगेटिव चार्ज है तो हैंस वो डिफ्लेक्टेड एनोड की ओर करता है, ठीक है, ये एनोड की ओर डिफ्लेक्टेड करता है। आइसोटोप्स आर ऑलवेज रेडियो एक्टिव, तो जो आर्टिफिशियल जितना भी ऑल आर्टिफिशियल आइसोटोप्स आर अनस्टेबल, देयरफॉर दे आर रेडियो एक्टिव, ऑलवेज नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो जो मीन लाइफ होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो क्या होता है, तो इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड मल्टीपल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपका जो मीन लाइफ होता है उसे हम टाउ से डिनोट करते हैं और उसे हम क्या लिखते हैं, 1/लैम्डा, lambda is a disintegration constant, here lambda is a disintegration constant, there means option number B is the right answer, reciprocal of disintegration constant। अगला जो सवाल है, पॉसिबल यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, लैम्डा जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसका पॉसिबल यूनिट क्या क्या है, तो यहाँ पे केजी पर सेकंड नहीं होगा, आवर भी नहीं होगा और सेकंड पर केजी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, डे पर डे होगा,
या फिर पर ईयर होगा, पर ईयर होगा, या फिर पर आर होगा। ठीक है, पर आर होगा। तो ये 3 ऑप्शन है, तो यहाँ हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा, हमने आज 12 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब जिनको नोट्स लेना है वो इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पहले 100 बच्चों के लिए जो नोट्स का कॉस्ट है वो 449 है। आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। कुछ नोट्स के बीच में हमने बुक से कुछ फ़ोटो खींच के ऐड किया है। उसका कारण यही है कि कुछ बहुत ज़्यादा लिखना बेकार समय था, तो हमने वो कुछ चीज़ ऐड कर लिया जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर लेना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, आपको सभी चीज़ का जवाब व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा उसको ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगे बनाने के लिए। अगर व्यू नहीं आएगा तो हमें भी मोटिवेशन नहीं लगता है। फालतू वीडियो बनाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आता है, पढ़ाई का वीडियो बनाते हैं तो उस पर व्यू आता ही नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।